उत्तर प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर फिर चर्चा में आ गई हैं और इस बार वजह है कि वो हजरतगंज थाने पहुंच जाती हैं। हजरतगंज थाने पहुंचती हैं और दावा करती हैं कि पुलिस ने उनको बुलाया। लगातार चर्चाओं में रहने वाली नेहा सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से वो पहुंचती हैं थाने और इस पूरे मामले पर क्या कहना है उनका? नेहा जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। आप कल थाने पहुंच गए, अचानक से पता चला कि आप और आपके साथी पहुंचे थाने और वहां पर कहा पुलिस ने आपको बुलाया है या आपने कहा कि मुझे बेचना के लिए पहुंचना है। आखिर क्या माजरा था जो आप देर रात इतनी ठंडक में वहां पहुंच गई थाने? जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तो उसी से संबंधित ये एफआईआर दर्ज था और शायद आप पिछली बार मेरा इंटरव्यू करने आए थे तब मैं बार बार कह रही थी कि पुलिस की तरफ से मुझे नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से मुझे नोटिस मिला ऐसे 15 दिन पहले, पहला नोटिस हजरतगंज थाने की तरफ से। तो तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था तो मैंने प्रभारी निरीक्षक को एक लेटर के माध्यम से ये सूचित किया कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होने में असमर्थ हूँ। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जूम मीटिंग जो होती है या मैंने अपना फोन नंबर उनको दिया, उस लेटर में लिखित था और कि जब भी आपको लगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं जांच में सहयोग हेतु तैयार हूं। तो फिर 15 दिन बाद दोबारा से मुझे हजरतगंज कोतवाली की तरफ से नोटिस आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने नोटिस देखा मुझे लगा मुझे जाना चाहिए जांच में सहयोग के लिए। तो कल जो है लगभग 7 साढ़े 7 बजे वहां पर, या 8 बज रहे होंगे, मैं वहां पर पहुंची थी। तो सर बिजी थे, जो प्रभारी निरीक्षक हैं, वो कुछ अपने उनका जो भी प्रोफेशनल जो काम होता होगा, तो मैं वहां पे 3-4 घंटे मैंने उनका इंतजार किया, बैठ करके मैं वेट कर रही थी। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो चुका है और आप महिला हैं, आपका बयान मैं अभी नहीं दर्ज कर सकता। उन्होंने कोई टाइमिंग दी थी कि आप देर शाम पहुंची थी? एक टाइमिंग जैसा उस नोटिस में नहीं है, आप मेरे घर चल के देख सकते हैं और मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, ये आपको भी पता है। जब नोटिस नहीं था तब भी नहीं था, अभी जाके देखेंगे मेरे दरवाजे पे 2 नोटिस आपको मिलेगा। अच्छा जी, एक तो हजरतगंज का हो गया, दूसरा नहीं, दोनों हजरतगंज के ही तरफ से है, पहला भी दूसरा भी। एक 15 दिन पहले और एक 15 दिन के बाद 2 नोटिस। अभी आपको मेरे दरवाजे पे 2 नोटिस मिलेगा। जी, उसके बाद क्या इंस्पेक्टर ने आपका बयान दर्ज किया, क्या हुआ उस पूरे मामले? मैं वही बता रही हूँ ना कि जो प्रभारी निरीक्षक है उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो गया है, अभी मैं आपका बयान नहीं दर्ज कर सकता, बाकी मैं जब भी बुलाऊंगा आप आइएगा। तो मैंने भी उनको वादा किया कि मैं जांच में सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी, लेकिन ये पहलगाम वाला तो नोटिस आपका बता रही कि आपने जो उसमें बयान दिया था उसको लेकर हुआ, आपको लगता है कि अभी भी जो आपने बयान दिया था उसके लिए जो आपको नोटिस दिया जा रहा है वो ठीक है? ठीक तो सर बहुत कुछ सारी चीजें ठीक नहीं है पर हो रही हैं। अब जो हो रही हैं तो उसके आगे की जो भी औपचारिकताएं हैं उसे निभाना ही पड़ेगा, है ना। पहलगाम के बाद तो ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया और उसके बाद बदला भी ले लिया और आपको नोटिस बुलाया गया, तो कम से कम अब आपको लगता है कि आपको हो सकता है पछतावा होता हो कि नहीं मैंने गलत बोल दिया? मैं आपको बताऊं, मैं आज तक अपने जितने भी मैंने स्टेटमेंट बोले होंगे या जितने भी गीत लिखे होंगे, गाए होंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी पोस्ट किया होगा वो मैं अपने विवेक से करती हूँ। और शराब के नशे में मैंने नहीं रात को कुछ ट्वीट कर दिया, सुबह उठ के हाथ जोड़ के माफी मांग लिया, कर नशे में थी और गलती हो गई, है ना। मैं पूरे होशो हवास में जो कुछ भी करती हूँ और एक संवैधानिक दायरे के अंतर्गत रह करके करती हूँ, है ना। आलोचना तो आपकी होगी, मैंने आपको ढेला थोड़ी मार दिया है महाराज, मैंने आपको अपशब्द थोड़ी कह दिया है, पर सवाल तो आपसे होगा ना। तो सवाल पूछने पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, है ना। मुझे नहीं डर लग रहा है, मैं तो लड़ाई लड़ रही हूँ। जो भी औपचारिकताएं होंगी, मैं तो कहती हूँ कि जेल भी अगर जाना पड़ा तो चला जाएगा इंसान। आप जेल जाने की बात कर रही हैं और लगातार आप पे आरोप लगते रहे कि कांग्रेस आपके पीछे है, कहीं आप लग रहा था कि आप कांग्रेस से कहीं टिकट न मिल जाए, आपको इस तरीके की बातें हो रही थी। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मीडिया वाले हैं इनका सूत्र बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि मैं क्या ही बोलूं। जैसे आपका नंबर है मेरे पास, मेरा नंबर है आपके पास, तो कभी भी आपको लगे ना इस तरीके की उड़ती फिरती कोई खबर आए तो आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए, मैं आपको एकदम सही जानकारी दूंगी, है ना।
आपने वकील भी जो है कपिल सिब्बल जी से मुलाकात की, आपका केस भी पैरवी करें, तो बहुत सारे कयास लगाए गए। तो क्या आप लग रहा है मुझे अच्छा लगता है जब लोग कयास लगाते हैं। एक दिन मैं साइकिल चला रही थी, एक बच्चा जा रहा था ऐसे ही, मैं गई हुई थी हैदरगढ़, वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, तो एक बच्चा ऐसे रोड पे साइकिल चला, मैंने कहा मुझे भी साइकिल चलाना है, बहुत दिन हो गए हैं साइकिल चलाए हुए। तो मैं साइकिल चला रही थी, उस पे भी लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया। तो अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग कयास लगाना शुरू कर। अभी मैं कुछ ऐसे बोलूंगी हेलो तो लोग इस पे कुछ कयास लगा लेंगे, मैं साइकिल चलाऊंगी तो लोग कयास लगा लेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे चर्चा में बनाए रखते हैं लोग। बनारस में भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज, उसको लेकर भी नोटिस आपके घर पे गया था, उसमें क्या कार्रवाई या आगे बढ़ी, आप उसमें भी जवाब देने गई? लंका थाने की तरफ से मुझे नहीं नोटिस मिला है जी, लंका थाना। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने नोटिस चिपका दिया और फोटो भी देते हैं अपना। तो कहाँ बा उ नोटिस बा? हजरतगंज थानवा वाला तो दुनो नोटिस हमारे दरवाजा पे चस्पा कईल गईल बा, उ बा। इनकर नोटिस कहाँ बा? खाली झूठ बोले का काम बा। हमके नहीं नोटिस मिलल महाराज, नहीं मिला है मुझे नोटिस, नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो अभी लगभग प्रदेश भर में 150 करीब शिकायतें, 400-500, हाँ उसके ऊपर भी मान लीजिए कम मत करिए, इतनी शिकायतें हैं आपके ऊपर, और लगातार आप कहाँ नोटिस का जवाब दे रही हैं, और क्या आप मतलब किस तरीके से अपनी चीजों को जवाब दे रही हैं, लड़ रही कह सकते हैं? मैं लड़ रही हूँ, वो भले ही मैं मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ, ताकि मेरे जो शुभ चिंतक हैं वो परेशान न होने पाए। मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो लड़ाई है तो लड़ा जाएगा, और हंसते हंसते लड़ा जाएगा। है तो बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज हों। उधर एमपी में दर्ज है, हरियाणा में मुकदमा दर्ज है, यूपी में, उधर मतलब लखनऊ में, बनारस में, यहाँ नोटिस, वहाँ नोटिस, वहाँ वो थाना, वो पुलिस, वो दरोगा, यहाँ नोटिस करने नोटिस भेज दिया, इधर हाईकोर्ट, सुप्रीम। अरे यार, तो है तो समस्याएं, पर मैं रो नहीं रही हूँ। ये चाहते हैं, ये यही चाह रहे हैं कि मेरी बस एक फोटो, एक वीडियो रोते हुए आ जाए कि अरे हमसे गलती हो गई सर, सरकार बहादुर हमको माफ कर दीजिए, हम कहाँ फंस गए। आप समझ रहे हैं, वो उनकी यही इच्छा है कि ये एक बार हो जाए, इसके बाद इसका हौसला टूट जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। आपका हौसला अभी बना हुआ है? आपने कहा कई बार आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, आपकी फैमिली को काफी परेशान होना पड़ा, आपके हस्बैंड को भी इसमें प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल बिल्कुल, कल से ही कल मेरी दीदी परेशान थी, पिताजी परेशान थे। अरे भैया, हम लोग फैमिली वाले हैं, आप समझ रहे हैं। जो फैमिली वाले लोग नहीं है उनको नहीं पता चलेगा फैमिली का दुख दर्द। जिसका पति नहीं है, बच्चा नहीं है, माई बाप नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा। आप समझ रहे हैं, इतनी ठंड की रात में यहाँ जाना है आपको, बैठ करके आप इंतजार कर रहे हैं। मीडिया एक अलग ही तरीके से चीजों को दिखाता है अपनी टीआरपी के लिए। तो खबरें हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तो इंटरनेट पर तो आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है ना। तो मेरे पिताजी का फोन आया, क्या हुआ, मम्मी का। मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी क्या हुआ, एक बार घर पहुंच जाती हूँ, मैं सबको कॉल करूंगी। पर परेशान हो जाते हैं महाराज, हम भी होते हैं परेशान। तो अब क्या, अब लगातार आपने पहलगाम पे बोला, इससे पहले अपने जो काबा शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आप अपने गाने के जरिए ही क्रिटिसाइज करेंगी चीजों को, या अपनी चीजों को रखेंगे? आपने भोजपुरी समाज को भी पूरे लिया था कि जो वहां पर जिस तरीके से बटन दबा के लहंगे की बात की थी, सारी चीजें, तो आपका क्या मतलब गवर्नमेंट को लेकर है या आपका चीजों को लेकर है? आपका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? नहीं, देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आम लोगों के मुद्दे उठाना, मेरा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। मैं बिहार से आती हूँ, आपने भोजपुरी की बात कही, मैं बिहार से आती हूँ, भोजपुरी समाज से आती हूँ, और मुझे भोजपुरी भाषा आती है, मैं समझती हूँ कुछ बोल हैं। अगर लहंगा उठा दे रिमोट से बोल है, चाहे लगाई दे चोलिया के हुक राजा जी, या पता नहीं और भी बहुत तरीके के अश्लील जो गीत हैं। और जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोगों को भाजपा प्रोत्साहित करती है, टिकट देती है, संसद तक जाने का उनका जो सफर है, जो एक रास्ता है, उसको क्लियर करती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग संसद में क्या कर रहे हैं? ये सड़क छाप लोग हैं, ये लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मतलब नहीं बोलना चाहिए, मुझे छोड़िए। लेकिन जनता लेकिन पीछे बहुत है उनके, लगातार हुजूम होता है, बताते हैं कि कुछ भी होता हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पहले साइड करे। नहीं भाई, आप हमारी पार्टी में नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं, अपनी भाषा को, ये भाषा ही बलात्कार है। अगर आप ये कह रहे हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, चोलिया में गुदगुदी, लहंगा में घुसल सियार, भाभी जवान देवर परेशान,
पता नहीं और भी मतलब आप देखिएगा, क्योंकि मुझे समझ में आती हैं ये चीजें, तो मुझे लगता है कि ये तो आप समाज में बहुत गंदा मैसेज। आपने जो शुरुआत की थी काबा से बिहार को लेकर शुरू की थी, फिर आप यूपी पे आई, यूपी के बाद फिर आप सीधे आपका जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है उसने आपको उठाया आपके गीत को, उसके बाद आप केंद्र पर सीधे प्राइम मिनिस्टर को लेकर भी बातें आपने कही। तो क्या आपने कोई एक निश्चित दूरी बना रखी थी, तय कर रखी है कि बिहार से शुरू हुआ, यूपी आए, यूपी से फिर केंद्र पहुंचे, कुछ ऐसा? और केंद्र से फिर आप जो है पूरा एकदम से वैश्विक मुद्दों पर बोलेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे जब उतनी समझ हो जाएगी, उतनी जानकारी मैं इकट्ठा कर लूंगी, तो मैं वैश्विक जो मुद्दे हैं मैं उस पर भी कुछ अपने विचार रखूंगी। लेकिन रही बात बिहार से शुरू करके यूपी में आपने बोला कि, तो मैं समझती हूँ बिहार में एनडीए की सरकार अभी भी है, तब भी थी। उत्तर प्रदेश में जब मैंने 2022 में शायद मैंने गाया था यूपी में काबा, तो बीजेपी की सरकार। केंद्र की रही बात, बीजेपी की सरकार। तो हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की ही सरकार से तो पूछा जाएगा सवाल, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, तो इन्हीं लोगों से तो सवाल योगी जी से अभी सवाल हैं आपके पास, पूछेंगी क्या आपको? आप लोग ये जो स्माइल करके पूछते हैं ना, नहीं देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझसे ये सवाल 2-3 दिन पहले भी पूछा गया, तो मैंने कहा देखिए मेरा सबसे लोकप्रिय जो गीत है वो यूपी में काबा है। मुझे सच बता रही हूँ, मैंने और भी बहुत सारे गीत गाए हैं, जैसे मैंने बेरोजगारी पे बहुत सारे गीत गाए हैं, महंगाई पे बहुत सारे गीत गाए हैं, बेटियों के सम्मान के लिए बहुत सारे गीत गाए हैं, लेकिन लोग मुझे जानते हैं यूपी में काबा वाली लड़की। आप समझ रहे हैं? तो अपोजिशन भी आपको प्रमोट कर रहा है क्योंकि आप उनका काम कर रही कहीं ना कहीं, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी। मैं तो चाहूंगी कि आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। मीडिया का काम है बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना और सरकार की आलोचना करना, सरकार से सवाल पूछना। अब मीडिया वालों को भी चाहिए कि नेहा सिंह राठौर तो सही काम कर रही है, बिल्कुल इसके मुद्दे दिखाए जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं? इस देश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, नून रोटी है महाराज। लंका थाने में जो आपका मुकदमा दर्ज है और बाकी जो 400 मुकदमे हैं, अलग अलग कौन कौन से मुकदमे आपके खिलाफ हैं? आपने कौन कौन से कह सकते हैं क्रिटिसाइज ही किया है और भी एलिगेशंस हैं? नहीं, मैंने क्रिटिसाइज किया था, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा था और ये सवाल पूछा था कि वहाँ पे इतने सारे सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इतने सारे पर्यटकों की जान क्या इतनी सस्ती है। इसी तरीके से मैंने सरकार की आलोचना की थी, सवाल पूछा था, है ना, आलोचना किया था। अभी तो लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे मैंने किसी को गाली दे दिया था, अपशब्द कह दिया था या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर दिया था। ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ, इतनी जिम्मेदार मैं खुद भी हूँ, है ना। तो उसी चीज को लेकर के एक चीज और हुई थी, मेरा कोई वीडियो क्लिप था और उसको पाकिस्तानी किसी ट्विटर हैंडल ने उसको शेयर कर दिया था, तो अभी तो मैं देशद्रोही हो गई। आप समझ रहे हैं? अगर ये क्लिप जो अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, अगर आपने इंटरनेट पे इसको अपलोड कर दिया और कहीं जा करके ये पाकिस्तान या किसी अदर देश में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी किसी भी देश में अगर वहां पे शेयर हो जाता है तो मैं अब देशद्रोही हो जाऊंगी। कोई तर्क बनता है इस बात का? सोशल मीडिया पे तो आपके खिलाफ भी काफी कैंपेन चली और कह सकते हैं कि आपको लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी भी हुई, तो आपको उससे नहीं सोच समाज में आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया? मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से ये नेगेटिविटी जो है, एक जो नेगेटिव पीआर करते हैं ये लोग, वो मैं झेल रही हूँ। मुझे आदत से लग गई है ना। मैं तो यूज्ड टू हो गई हूँ इन सारी चीजों को लेकर के। पहले मुझे बड़ी घबराहट होती थी, अभी लगता है कि ठीक है, किसी ने गाली लिख दिया, कोई बात नहीं, मेरा काम अपना है, वो अपना काम। आखिर आजाद तो वो भी हैं, वो गाली लिखने के लिए आजाद हैं, मैं सवाल पूछने के लिए आजाद हूँ। अभी आपके पास कौन कौन से केस हैं जो आपको नोटिस भेजा गया है और उसमें क्या क्या जवाब आपने फाइल किया है और क्या उसमें हो रहा है? भैया बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं। हाँ, हालांकि नोटिस की अगर रही बात, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की रही बात, तो हजरतगंज थाने की तरफ से ही 2 नोटिस आया हुआ है ना। बाकी केस तो उधर लंका में बा, उधर एमपी में बा, तो बहुत सारा कुल बा। लेकिन नोटिस यहीं से आया हुआ है, 2 नोटिस आया हुआ है, जिस सिलसिले में मैं कल गई भी हुई थी कोतवाली। बाकी लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे रिसीव नहीं कराया गया है। कोर्ट में अब जवाब दाखिल करेंगे या सीधे आप अभी? अब देखते हैं, अब मैं वकील से थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। अब कल से तो मैं इन्हीं सब चीजों में व्यस्त हूँ, अभी मौका मिलेगा शाम तक तो मैं बात करूंगी अपने वकील से और फिर देखते हैं आगे जो भी। फैमिली पर भी आपके दबाव पड़ रहा है इसको लेकर, चाहे आपके हस्बैंड हो या? अब भैया आप खुद सोचिए, पड़ रहा है। आप खुद सोचिए, एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जो खेती बाड़ी करता है, पशुपालन करता है, लिखता पढ़ता गाता है, हम क्या करते हैं?
नेता मंत्री विधायक तो है नहीं कि आज काफिला इधर जा रहा है, आज काफिला उधर जा रहा है हमारा, है ना। सुबह उठते हैं हम लोग, कुछ बनाते खाते हैं, लिखते पढ़ते हैं, गाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीजें आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत हाई फाई जीवन शैली है, ये सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं असर पड़ता है। अभी मैं अपने घर पे कुछ पढ़ लिख रही होती, हो सकता है कुछ अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती, उसको एडिट कर रही होती, तो इतनी ठंड में मैं यहाँ बैठ करके मैं ये बता रही हूँ कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बात है, वो बात है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? मेरी जो फेवरेट पार्टी है वो है आम जनता, लोग। चुनाव लड़ने का प्लान है इस बार क्या आपका? राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है, मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ। और बाकी समय पे छोड़ देते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं। आप चाहते हैं ये मेरा ये लास्ट इंटरव्यू चाहते हैं आप? आगे और भी इंटरव्यू चाहते हैं? कोई, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई ऑफर देगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे आप? नहीं, कोई अगर कोई ऑफर देगा तो उस ऑफर पे विचार करूंगी मैं जी। हाँ, एक्सेप्ट कर, विचार करूंगी ना पहले। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर लूंगी, विचार करूंगी उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नेहा सिंह राठौर साफ तौर से मानना है कि उनके पास काफी ज्यादा जो नोटिसेज हैं उनको दी गई हैं। अब सब पे उनके कहीं ना कहीं उनको कॉल किया जा रहा है। कल इसी क्रम में हजरतगंज भी बुलाया गया था। पॉलिटिक्स की भी बात करती हैं, हर मुद्दे को विपक्ष की तरह उठाने की भी बात करती हैं। ये तो साफ है कि जरूर वो एक अपोजिशन की तरह हर उस क्रिटिसाइज करती नजर आ रही हैं चीजों को। और उनका दावा भी ये है कि वो जो मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं उनको उठाती हैं और उठाती रहेंगी, फिर चाहे इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़े। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।